आप देख रहे हैं डिस्टर्ब संदेश 24 मध्य प्रदेश। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। सतना से एक प्रेरणादायक पहल। अल बरकात वेलफेयर सोसाइटी ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर 12 जोड़ों का कराया निःशुल्क निकाह। नजीराबाद इलाके में आयोजित इस सामूहिक निकाह सम्मेलन में सतना, छतरपुर, पन्ना और उमरिया समेत कई जिलों के जोड़े शामिल हुए। कार्यक्रम में महापौर योगेश ताम्रकार, पूर्व मंत्री सईद अहमद और सोसाइटी के सरपरस्त हाजी परवेज नवाज मौजूद रहे। सोसाइटी की ओर से नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सामान उपहार में दिया गया। आइए सुनते हैं निकाह सम्मेलन में पहुंचे अतिथियों और लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं फिरोज खान। आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। हम आपको सतना मध्य प्रदेश की सतना से तस्वीर दिखा रहे हैं। आज अल बरकात वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सतना के नज़ीराबाद स्थित में तीसरा ये विवाह सम्मेलन यानी निकाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाएंगे अंदर की भी तस्वीर कि अंदर किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। ये देखिए, तमाम यहाँ पे लोग मुस्लिम समाज के पहुँचे हैं और इस निकाह सम्मेलन में जो सामग्री दी जा रही है, जो बच्चियाँ का निकाह हो रहा है, उन्हें घर में यूज होने वाले सामान यहाँ पर उन ज़रूरतमंद जोड़ों को दिया जा रहा है। अल बरकात वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज यहाँ मुस्लिम समाज के बेटे बेटियों का 12 जोड़ों का विवाह निकाह संपन्न हो रहा है। 5 जिले से रीवा, सतना, आपके पन्ना, छतरपुर, बांदा, ऐसे 5 जिलों से यहाँ पर बेटे बेटी आए हैं और उन लोगों के विवाह का यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं उन सबके वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अभी बता रहा था, आदरणीय सईद जी भाई साहब हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, कि जो सामग्री आप लोग समाज के लोग मिलकर दे रहे हैं उन परिवारों को, वो एक सामान्य परिवार में जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा बढ़कर प्रयास किया गया है। उसके लिए मैं पूरी टीम को अल बरकात जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी उसको साधुवाद दूँगा, धन्यवाद दूँगा। और मैंने अभी पूजनीय इसलिए कहूँगा कि हम सबके आदर्श रहे बैरिस्टर गुलशेर अहमद को स्मरण करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया था, वो प्रयास सब मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। समाज पढ़े, तरक्की करे, हम सब साथ में, यही मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सईद भाई आज यहाँ पहुँचे हैं जी, क्या कहेंगे और आशीर्वाद देंगे? सबसे पहले तो मैं अल बरकात सोसाइटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक हमारे समाज की जो दुखती रग है, जो कमज़ोर लोग हैं, जो अपने बच्चियों की शादी करने में असमर्थ रहते हैं, ऐसे लोगों की मदद वो कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में यहाँ पे जो जोड़े आए हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि उनकी जब शादी हो तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे और आगे तरक्की करें, यही मैं दुआ करना चाहता हूँ। हाजी जी, आप लगातार तीसरा वर्ष है आपका जी, लगातार इस जरूरतमंद बच्चियों परिवार की आप मदद कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसलिए? अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हिम्मत और ताकत दी इस काम को करने की और जहन में ये बात डाली कि समाज में लोग बेचारे कर्जदार हो रहे हैं इस काम को लेके, तो उनको राहत मिले। तो सोसाइटी लगातार 3 सालों से इस बात को लेकर प्रयासरत है कि ऐसे लोगों को अपन राहत दे सकें, उनके दिल को सुकून दे सकें। खुश रहो, लोगों को खुश रहने दो, इस पैगाम के तहत सोसाइटी काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि अगले साल इस तादाद को काफ़ी बढ़ाएं और जैसा महापौर साहब ने बोला है कि 112 करिए, पूरी कोशिश करेंगे आपके सहयोग से हम उसको 112 कर सकें। आज आपने निकाह पढ़ाया है 12 जोड़ों का। मसला ये है कि 12 जोड़ों का निकाह ये इस मरतबा हुआ है। 3 सालों से मुसलसल ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इस तरीके से निकाह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस तरीके के निकाह पढ़ा करके दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो फिर बताने के लायक नहीं, बताना ये ज़बान से बयान नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि एक लफ्ज़ है कि खुश रहो और खुशियाँ बाँटो। इस तरीके से अपना जो एक मैसेज होता है कि इस तरीके से सामूहिक इज्तिमाई निकाह करना कौम के लिए एक पैगाम होता है कि निकाह को इतना आसान कर दो कि मुआशरे में ज़िना करना मुश्किल हो जाए।
लेकिन ये हमारी कम नसीबी है और हमारी बुराई कह लीजिए या जो भी कह लें कि आज हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि आज ज़माने में ज़िना करना आसान हो गया है। और यही वजह है जो हमने ये रस्म व रवाज नाजायज़ बढ़ा लिया। काश अगर इस्लाम के तरीके से इस तरीके से आसान करते ना तो आज ज़माने में ये बुराइयां ना होती, ज़माने में ये फसाद ना होते। तो हमारा मैसेज यही है इस तरीके से करके कि गरीबों की मदद भी हो सके और एक शरीयत का जो पैगाम है वो कौम तक जा सके, ताकि दूसरे लोग भी देख कर इसी तरीके से सादगी से निकाह करने की कोशिश करें, मजीद खुराफात से बचें ताकि दूसरे लोग इसके वबाल से बच जाएँ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ रज़ा, बरकाती मस्जिद अलबरकात 12 जोड़ों का निकाह पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह और ये 3 सालों से चल रहा है। दुआ करें आप लोग कि और चलता रहे, बाकी जब तक अल्लाह की मर्ज़ी होगी इंशाल्लाह। आज 12 जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया है क्योंकि आज यहाँ निकाह का कार्यक्रम सामूहिक निकाह का कार्यक्रम रहा और चचा जान की अगुवाई में सारी कमेटी के मेंबर लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों की तरफ से नए वैवाहिक जोड़े को बधाई देते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, अच्छे से रहे और शांतिपूर्ण रहे। और बाकी सभी कमेटी मेंबर को और जो कमेटी मेंबर का जो सहयोग किए सामाजिक सभी बंधुओं ने, उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने उनको हौसला दिया। कहीं ना कहीं जब लोगों का सहयोग होता है तब कोई हिम्मत जुटाता है। चाचा लोगों ने वही हिम्मत की। कहना चाहूँगा अलबरकात कमेटी के सारे मेंबरान को, हाजी परवेज़ भाई और उनकी सारी कमेटी को दिली मुबारकबाद। जो नेक काम की ओर इन्होंने कदम बढ़ाया है, अल्लाह ताला इस पे कामयाबी अता फरमाए। ये बेहद एक खुशी का मौका है आज कि आज इस कमेटी के द्वारा 12 जोड़ों का घर बसाया जा रहा है। ये दुनिया का वो नेक काम है जिसको करने के बाद हर नेकियां इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। आज अलबरकात कमेटी ने 12 जोड़ों का निकाह करवाया है। 2 साल पहले से इन्होंने ये प्रोग्राम चालू किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जब अगले साल ये प्रोग्राम करेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 21 जोड़ों के साथ इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम सारे शहरवासियों का पूरा दिली सहयोग और दुआएं हैं इस कमेटी को कि वो बेहद कामयाबी की ओर बढ़ें और इस तरह की नेकियां करते रहें। 12 जोड़ों का निकाह हुआ है, ये एक नेक कदम है और अल्लाह ताला ने फरमाया है जो साहबे हैसियत नहीं है अगर उसका निकाह हम लोग कराते हैं और ये एक सुन्नत तरीका है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो इस नेक काम को अंजाम देता है अल्लाह ताला इसको 1,70,000 गुना इसका सवाब मिलता है। तो मैं अलबरकातिया कमेटी को तहे दिल से दुआ देता हूँ और दिन दुगनी रात चौगुनी इसी तरीके से वो सामाजिक काम में आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी दुआएं हैं। निकाह एक ऐसी सुन्नत है अल्लाह के नबी की कि हर मुसलमान को इस सुन्नत को अपनी अदा करना चाहिए और उस सुन्नत की अदायगी के लिए हमारे शहर की अलबरकात वेलफेयर कमेटी एक ऐसी कमेटी बनकर के हम लोगों के बीच में आई है कि पिछले 3 सालों से जिस तरीके से निकाह हो रहे हैं उनमें बरकत है। आज आपकी बच्ची का निकाह हुआ है जी। आज आप कितना खुश हैं और क्या कहेंगे? बहुत खुश है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा है कि ऐसी बच्चियों की निकाह होना चाहिए। कहाँ से आना हुआ आपका? हमारे यही सतना लोकल। इस तरह के सम्मेलन का आप लोग इंतजार करती हैं कि? नहीं इंतजार करते इस चीज़ों का कि गरीब की लड़कियों के कम से कम हो रहा है सम्मेलन, अच्छी बात है। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग डरते हैं कि हम नहीं करना चाहिए सम्मेलन से जाएंगे, हमें डर लगता है हमारा मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, हमारे समाज? नहीं मोहल्ले वालों से नहीं है, जो गरीबों के पास नहीं है उनको सम्मेलन से करना चाहिए शादी, और जिसके पास है भी उनको भी करना चाहिए। सम्मेलन हमको बहुत अच्छा लगा। ये आप यहाँ पर आई हैं, शामिल हुई हैं, इनकी जिठानी क्या कहेंगी आप? हमें बहुत अच्छा लगा, संदेश देंगी? हमें बहुत अच्छा लगा। आप निकाह सम्मेलन में शामिल हुई, बहू लेने आई हैं जी, बहू लेकर यहाँ से जा रही हैं, क्या कहेंगी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप? मैं इसकी सिस्टर हूँ। आपकी बहन है, आज उनका निकाह हुआ है, बहुत खुशी है। क्या कहेंगी आप? बहुत खुश रहे अपने ससुराल में जाके, आना चाहिए, मदद करनी चाहिए ज़रूरतमंदों को, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कब आएगा चैनल? एक शाम को
हाँ फोन डिजिटल संदेश 24 मध्य। और अल्लाह ताला ने आज तीसरी बार 12 इस बार निकाय हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी महफिल सबकी व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। तो आगे भी ऐसी हम लोग और कोशिश करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो फरीदाबाजी हैं, परवेज भाई साहब हैं, इन्होंने व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी है। वो दूर है जी। तो बाकी आप कोई भी कमी नहीं है किसी चीज़ में और आगे भी हम लोग ऐसा इंतज़ाम करते रहेंगे। आज आप यहाँ पर आएंगे, आपने देखा 12 जोड़ों का निकाह हुआ, कितनी खुशी और क्या संदेश देंगी समाज? बहुत ही अच्छी, ज़्यादा खुशी और यही संदेश दूंगी कि आगे भी और भी लोग इनके साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें मदद हो सके। कहाँ से आना हुआ? हम यहीं सतना से। डॉक्टर आरिफा। आप यहाँ पर आई हैं जी और काफ़ी देर से मैं देख रहा था आप इंतजाम में लगी थी। इस तरह के कामों में जब आप शामिल होती हैं तो कितनी खुशी होती है? क्या कहें? बहुत खुशी होती है। हमारे भाई जो हैं परवेज़ नवाज़ खान साहब फरीदाबादी, लोगों ने बहुत मेहनत की इन बच्चियों के लिए और उनके निकाह के लिए। और मैं चाहती हूँ कि समाज सोसाइटी के लोग और आगे आएँ और इन बच्चियों की मदद करें। जिस तरीके से इन लोगों ने इतना इंतज़ाम किया, सबके लिए सब कुछ किया, उनके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ से? मैं नादिरा मेरा नाम है, मैं यहीं सतना से आई हूँ। आज आप शामिल हुई हैं, लगातार इस तरीके के आयोजन में आप शामिल रहती हैं और काफ़ी कई महीनों से आप लोग तैयारियां करती हैं जी। आज इस प्रोग्राम को आपने अंजाम दिया है जी, कितनी खुशी है और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने तीसरी बार ये नेक काम करने की तौफीक अता फरमाई मेरे शोहर। और मेरे शोहर का ये कहना है कि इस काम को अच्छे से अच्छा अंजाम दें। इतनी अच्छी कोशिश करते हैं कि हर साल सोचे कुछ नया करना है और इस साल भी हर तरह का अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जितने भी लोग आए हैं सब लोग खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं और अल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह अगले साल भी 15 जोड़ों का निकाह करने की नियत है। और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? क्या कहना चाहेंगे? हम समाज को यही संदेश, जैसे जो लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं कैसे अपनी बच्ची ब्याहें, किसी की 5-5 बच्चियाँ हैं, वो लोग यही सोचते हैं हम कैसे ब्याहें। नहीं, अल्लाह ने इंतज़ाम करके रखा है, उसका अल्लाह ने उसका इंतज़ाम किया है और फिर हमारे शौहर को इस काम नेक काम के लिए चुना है उन्होंने। जिनके दिल में इतनी मोहब्बत है इस नेक काम करने की, अल्लाह उनकी और उम्र दराज करे अपने शौहर की और अल्लाह ताला उन्हें नेक काम करने की और आगे मजीद तौफीक अता फरमाए। देखिए, इस काम को करने के लिए 3 महीने लगते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे जोड़े आते हैं पर उसमें से सिलेक्ट करते हैं, उनकी तहकीकात होती है। फिर जो हमारे हिसाब से बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनका सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर उसके बाद हमारी तैयारी शुरू हो जाती है कि कितने जोड़े सिलेक्ट हुए। उसके बाद 3 महीने लगते हैं तैयारी करने के लिए। उसमें फिर हमारा जैसे फर्नीचर बनना है, फर्नीचर का हमारा ऑर्डर शुरू हो जाता है और जो सामान बनवाना है हमारी कमेटी को तो उसको जो भी सामान बनना रहता है उसका ऑर्डर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे खरीद फरोख्त हो जाती है सामान की। ऐसे तैयारी 3 महीने चलती है। और हमारी जो अल बरकात वेलफेयर सोसाइटी है उसके जितने भी मेंबर हैं हमारे बहुत मेहनत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं। वो देखते नहीं हैं, 1-2 बजे रात तक वो मेहनत करते हैं और हम उसकी अध्यक्ष हैं। मैं फरीदा खान उसकी अध्यक्ष हूँ और मुझसे जो भी बनता है मैं दिल से करती हूँ इस काम को कि अल्लाह ताला मुझे बेटी तो नहीं दी थी मगर मेरे शौहर को इस नए काम के लिए उसने चुना है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं टीम दिखा रहा हूँ आपको, ये टीम है जो काम करती है, इनके साथ खड़ी है और लगातार ये तीसरा निकाह सम्मेलन है और ज़रूरतमंद जो बच्चियाँ हैं, जो परिवार हैं, उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं और इस तरीके के आयोजन को अंजाम देते हैं और इस तरह का सम्मेलन होता है और ऐसे गरीब बच्चियों का निकाह होता है और वो अपने कम से कम एक अच्छी जगह पहुंच जाए और अच्छे एक परिवार में शामिल होकर अपना जीवन व्यतीत करें। पर निकाह हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कहो, खुशी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही, बहुत खुश हूँ। इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं जी, जो लोग इस काम को परेशान रहते हैं, इस तरह की कमेटी काम कर रही है जी, क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत तहे दिल से उनका इत्तेबाल करता हूँ। आज आपके भतीजे का निकाह हुआ है निकाह सम्मेलन में, कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला उनको नवाजे खूब और लड़की से भी जरा सा पूछ ले कि वो खुश है, खुश रहेगी, दोनों का ले इंटर जी जी, और न खुश रहेंगे तो तुमको पकड़ेंगे। आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से सम्मेलन? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई,
देवर है मेरा, दोनों की जोड़ी अच्छी सलामत रहे, दोनों खुश रहे, सबको समझ के चले। निकाह हुआ है, कितना खुश है, कितना इंतजार था आपको? सही है, जैसे कि अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सबका निकाह हो रहा हैगा, सब अपने अपने फैमिली में अब खुश हो जाएंगे, सबका निकाह गरीबी में हो रहा हैगा। ये देखकर कि ये सारी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज होती है, यहाँ पे कैसे सवाब कमाया जाता है, लोगों की शादियाँ करवाई जाती है, लोगों जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट लम्हा होता है एक इंसान का, जो उनकी शादी होती है, जिसके लिए लोग नॉर्मली अपने पूरी जीवन के खर्चा निकाल देते हैं, उसको इतने आसानी से ये लोग करवा देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इस काम का आगाज़ करा है और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस काम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाए और हमारे परवेज़ भाई को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और नज़ीराबाद के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें इंशाअल्लाह। यहाँ निकाह अल्लाह पाक ने आसान फरमाया है और ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि इंशाअल्लाह इसमें गरीब बच्चियाँ, यतीम बच्चियाँ, बेसहारा बच्चियों का अल्लाह पाक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ बेफिक्री से आके बिल्कुल अपने घर की तरह इंशाल्लाह इस काम को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ये कई वर्षों से चला आ रहा अलबरकात वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में और गरीब बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं और इससे समाज में अच्छा संदेश जा रहा है। विगत कई सालों से नागौद में ये कार्यक्रम चल रहा है, फुलगड़ी में चल रहा है, यहाँ पे बड़े स्तर में हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत खुशी होती है, सब काम निपटाने के बाद हम लोगों को काफ़ी खुशी होती है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग और जब ये लोगों का सहयोग देखते हैं, हम मुस्लिम समाज के अलावा भी कई समाज के लोग इसमें शामिल हुए, अग्रवाल समाज हो गए, गुप्ता समाज हो गए, इन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे साथ कंधे पे कंधा मिला के सहयोग किया और बहुत खुशी की बात है। कार्यक्रम है ये पिछले 3 सालों चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत कामयाब जा रहा है और इस कमेटी के जो सरपरस्त हैं वो युवाओं के युवा हैं, उन्होंने हम लोगों में जो ऊर्जा भरी है और उस ऊर्जा की वजह से, उस ताकत की वजह से आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। और अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि आइंदा साल 51 जोड़ों की शादी होगी, लेकिन महापौर साहब आए तो उन्होंने हवा भर दी और कहा कि नहीं आप 112 जोड़ों की शादी करिए। तो हम लोग का हौसला बढ़ा और हमारे जो अलबरकात के जो युवाओं की युवा हैं, जो सरपरस्त हाजी परवेज़ साहब, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी काविश आज रंग लाई है। तो हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला इनको उम्र में बरकत दे और हम लोगों को, शहर के लोगों को काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक बहुत ही नेक काम है जो कि गरीब परिवार के बच्चों को 12 जोड़ों की शादी कराना एक बहुत बड़ी बेमिसाल बात है। मैं हाजी परवेज़ नवाज साहब को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हर साल इसी तरह एक प्रोग्राम होता रहे। और जिन लोगों का आज निकाह हुआ है उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रहे, एक दूसरे के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, यही दुआएं हैं। पर अमल करके गुजर जाना एक अलग बात होती है। मेरे नबी की उस सुन्नत को, उस बात को अलबरकात वेलफेयर सोसाइटी ने समाज के अंदर ये मैसेज दिया कि ये बात केवल नबी ने कही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम जो है अमल करके भी बताएंगे और इसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा अमल भी किया और उसी तरीके से इज़्ज़त और इकराम के साथ इस प्रोग्राम को कराया। और इंशाअल्लाह आगे भी उम्मीद है कि आज 12 जोड़े हुए हैं, कल अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हम जो है लोगों के ताउन से, लोगों के इखलास से और मज़ीद इन जोड़ों में तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और शहर का अच्छा सहयोग इन लोग को, कमेटी को मिलता है। आज इस शादी के अवसर पर हमारे बीच में मानिकपुर, बांदा, उचेहरा, अमानगंज, भटिया, नागौद, रीवा, पन्ना, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ से रिश्ता करके जाते हैं और सबको भरपूर सुविधा मिलती है और सब लोग बहुत खुश रहते हैं। जो अल्लाह के नबी की जो अजीम सुन्नत निकाह उसको अदा करवाए। जितने भी मेहमान खुसूसी आए हैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता है और बहुत खुशी की बात है कि आज 12 जोड़ों का निकाह कंप्लीट हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत अता फरमाए और सभी का घर खुशियों से आबाद रखे, आमीन। देखिए, मेरा इस मामले में कहना है कि हमारी शरीयत ने इस निकाह को बहुत आसान किया है, लेकिन हमने माशरे के दबाव में आके इसको बहुत ज़्यादा कठिन कर दिया। मगर गुज़श्ता 2 सालों से मैं जबलपुर शहर में वकालत करता हूँ। जबलपुर शहर में 2 सालों से मैं सुनते आ रहा था कि इस शहर में कुछ ऐसा काम कोई सोसाइटी कर रही है। तो इस बार मेरा ज़ौक़ शौक़ हुआ, हम 4 साथी यहाँ पर शरीक हुए,
हमारे से जो बन पड़ेगा हम इस सोसाइटी के लिए करेंगे। तो ये सोसाइटी हमारी नज़र से गुजरी कि अल बरक़ात वेलफेयर सोसाइटी, इसकी सदारत कर रहे हैं अपने हाजी परवेज़ नवाज़ खान साहब। तो उन्होंने हमको समझाया कि इसकी क्या ज़रूरत है, माशरे में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उस चीज़ को लेकर हम यहाँ इस साल शामिल हुए और इस साल से अभी तक हमने ये नोटिस किया कि 12 निकाह यहाँ पर कराए जा रहे थे। अगले साल से और हमारी कोशिश है कि 15 से 20 निकाह हम इसमें करने की शरकत हासिल करेंगे। खर्चे पे बाहर जाकर एक शादी करना नामुमकिन की कहानी की हो जाएगी। आप लोग भी माशरे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो चीज़ आप, और जब 4 लोग आपके साथ और जुड़ते हैं तो कारवां बनता चला जाता है। बस उतनी सी बात है। एडवोकेट तकी रज़ा। आप आए हैं जबलपुर से जी, आप जबलपुर से यहाँ पर पहुँचे जी, सम्मेलन में शामिल हुए, आपने देखा क्या कहा? इस तरह का आयोजन और भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कई ऐसे तबले कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, जो अपनी शादी का खर्च तक वहन नहीं कर सकते। इस्लाम में तो इस निकाह को बहुत आसान बनाया गया है, लेकिन जो उनके पास घर गृहस्थी का सामान भी नहीं होता। लेकिन जब एक वेलफेयर फाउंडेशन है वो निकाह का आयोजन करता है तो उनको सारी ज़रूरत के सामान भी देता हैगा और उनकी सारी ज़रूरतों को भी समझता हैगा। हम निकाह को आसान बनाने चले आएंगे, उसमें सहयोग कर रहे हैं जो भी, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसा आयोजन होना चाहिए। इसको अदनान अंसारी। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक समाज में एक निकाह जैसी आसान चीज़ को बहुत मुश्किल किया गया है और उस चीज़ को हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों की जानकारी में आया कि सतना में एक ऐसा निकाह अल बरक़ात फाउंडेशन की तरफ से, वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ हो रहा है कि जिसको एक आसान तरीके से निकाह जैसी मुश्किल चीज़ को आसान किया जा रहा, और ये काम खान साहब के माध्यम से किया जा रहा है। तो हम लोग जबलपुर से अपनी खिदमत देने यहाँ पर आए और हम लोगों ने देखा, और जिस तरीके से इसका आयोजन है तो इस चीज़ की हम लोग मुहिम भी आगे चलाने वाले हैं कि इस चीज़ की मुहिम दूसरे शहरों में भी आम की जाए। और ये जो लोग इससे अपमानित समझते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए कि लोग इसको अपमानित ना समझे, और इस चीज़ का फ़रोग के लिए हम लोग मेहनत करेंगे आगे। ये देखिए, जबलपुर से चलकर इस सम्मेलन में शामिल हुए और इस तरीके के सम्मेलन को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम समाज को और भी आगे दिशा दें और समाज के लोगों को ऐसे सम्मेलन करने के लिए प्रेरित करें। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु सोनी के साथ फिरोज खान, डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश।